सभी साथियों को नमस्कार। एसएससी एमटीएस 2024 की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है और नॉर्मलाइजेशन का किस शिफ्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले देखिए एसएससी एमटीएस 2024 अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 28 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी है। ठीक है, उसके बाद देखिए एसएससी एमटीएस वैकेंसी कितनी है इस बार 2024 में, लगभग 9500 के तक ये वैकेंसी है। ठीक है, और ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये है भाई रैंक मित्रा के सर्वे के हिसाब से डाटा दिया गया है। जो रैंक मित्रा है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी आंसर की आती है उसके लिंक के थ्रू ये चेक की जाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट डाटा ही होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एग्ज़ाम डेट और ये एग्ज़ाम शिफ्ट, ये एवरेज मार्क्स और स्टूडेंट, तो जितने कैंडिडेट ने वहाँ पे अपना डाटा फिल किया है उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम मित्रा का सर्वे है। रैंक मित्रा का ये सर्वे किया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2024 ये शिफ्ट दिखा रखी है 12:30 से 2:30 PM तक की जो एग्ज़ाम हुआ है। इस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 49.32 और ये 1449 कैंडिडेट का डाटा है। उसके बाद 15 अक्टूबर का 9 बजे से 11 बजे तक का एग्ज़ाम और यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 50.625, 1378 कैंडिडेट का ये डाटा है। उसके बाद 28 अक्टूबर ये है 4 PM से 5:30 PM और एवरेज मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं 53.097, 1649 कैंडिडेट। इस हिसाब से डाटा दे रखा है। अब आगे देखिए 16 तारीख तक का यहाँ पे हो गया। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2024 ये 12:30 से 2:30 PM की शिफ्ट और यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 57.84 से 1580 कैंडिडेट का ये डाटा है। ठीक है, उसके बाद आगे है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये 60 मार्क्स तक भी आ रहे हैं और 17 अक्टूबर को ये मार्क्स आ गए एवरेज मार्क्स 61.13 ये 1273 कैंडिडेट का डाटा है। और देखिए अब मार्क्स देखिए बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे डेट्स आगे आ रही है एग्ज़ाम की। तो ये 13 नवंबर की यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 69। ठीक है, 23 अक्टूबर का देख लो ये 70 मार्क्स आ गए। उसके बाद ये हाईएस्ट अभी तक दिख रहा है 16 अक्टूबर 2024 का 12:30 से 2:30 PM की शिफ्ट और ये एवरेज मार्क्स यहाँ पे आ गए 72.084, 1446 कैंडिडेट। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको 80 दिख रहे हैं और ये कितनी तारीख का है, 30 सितंबर की 9 बजे से 11 बजे वाली शिफ्ट और 1900 कैंडिडेट का ये डाटा है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको एक चीज़ पता चल रही है, अभी तक जो इस स्कोर के हिसाब से देखें तो सबसे आसान शिफ्ट, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी दिखाई दे रही है, 30 सितंबर 2024 जो कि 9 बजे से 11 AM तक का जो एग्ज़ाम टाइम है और यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहा है 80.016, 1900 कैंडिडेट का डाटा है। ये तो होगी सबसे आसान शिफ्ट जो दिखाई दे रही है। और उसके बाद बात आती है सबसे हार्ड शिफ्ट, यानी कि जहाँ पे स्कोर सबसे कम हो रहा है, तो वो देखिए वो हो रहा है भाई 49। ये 30 अक्टूबर की जो शिफ्ट है 12:30 से 2:30 PM यहाँ पे 49.329 इतना स्कोर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। जो 30 अक्टूबर की शिफ्ट है यहाँ पे जिस भी टॉपर जो भी कैंडिडेट है, टॉपर जो कैंडिडेट है उनके स्कोर लिए जाएंगे और साथ में जो सबसे आसान शिफ्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रही है 30 सितंबर 2024 80 जो स्कोर आ रहा है एवरेज स्कोर, और इन कैंडिडेट के टॉपर के मार्क्स लिए जाएंगे और वहाँ पे डिफरेंस देखा जाएगा कि कितने का फ़र्क पड़ रहा है। तो उस हिसाब से जो ये सबसे आसान शिफ्ट है इन कैंडिडेट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। जैसे आप मान के चले एक शिफ्ट ए है एक शिफ्ट बी है और ए शिफ्ट में एवरेज स्कोर मान लेते हैं 70 हो रहा है और बी शिफ्ट में एवरेज स्कोर हो रहा है 65। तो इन दोनों शिफ्ट को बराबर करने के लिए ए बी शिफ्ट में 5+ कर दिए जाएंगे। ठीक है, और या तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है जो सबसे हार्ड शिफ्ट अभी तक दिखाई दे रही है, सबसे लोवेस्ट शिफ्ट आसान शिफ्ट दिखाई दे रही है। 30 अक्टूबर का एवरेज स्कोर 49 आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क्स बढ़ने के चांस ज़्यादा है, रो मार्क्स। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए जिनके मार्क्स 140 से ज़्यादा है तो वो कैंडिडेट ऐसे 4 हैं।
ठीक है। और यहाँ पे यूआर का 1 कैंडिडेट, ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1, एससी का 0, एसटी का 0। उसके बाद जिनके मार्क्स 135 तक है वो 22 कैंडिडेट है टोटल। 130 मार्क्स तक के कैंडिडेट 76 है, 125 मार्क्स तक के कैंडिडेट 308 है, 120 मार्क्स तक के कैंडिडेट 860 है। और जिनके मार्क्स 115 तक है वो है 2001 कैंडिडेट, 110 मार्क्स तक है 4139। यानी कि आप एक चीज़ देखिए, जो जैसे जैसे जो मार्क्स है वो कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो भी एवरेज कैंडिडेट होते हैं वो अधिकतर जो कम स्कोर होता है वहाँ भी वहीं तक आपको मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे कैंडिडेट भी कम मिलेंगे। अब देखिए 140 पे केवल 4 कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे स्कोर देखिए बढ़ता गया, जैसे 105 मार्क्स तक के हैं 7727 कैंडिडेट, 100 मार्क्स तक के हैं 12151 कैंडिडेट। ये रैंक मित्रा के सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 17,614 कैंडिडेट है 95 मार्क्स वाले, ठीक है। ये सारी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद देखिए 75 मार्क्स वाले हैं 43,000 कैंडिडेट, 60 मार्क्स वाले हैं 60,715 कैंडिडेट, और 50 मार्क्स तक के हैं 70,265 कैंडिडेट। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले यूआर में 120 से 125 तक जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 118 से 123 तक के जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को सेफ समझे। ओबीसी में 118 से 123, एससी में 115 से 120 तक के कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एसटी में 110 से 115 और ईएसएम में 100 से 105। ये आपकी मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, ठीक है। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न कट ऑफ आपकी किस हिसाब से बनेगी। जैसे 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट में तो आपकी होती है मैथ और रीजनिंग, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल जो एससी कैंडिडेट उसको तो 50 में से 12 ही क्वेश्चन सही करने हैं एससी कैंडिडेट को, और इस हिसाब से ये होता है। तो ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होती, आप यहाँ पे तुक्के लगा के भी पहले पार्ट को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। जो कट ऑफ आपकी बनती है वो पार्ट नंबर 2 पे बनती है, जहाँ पे आपसे पूछी जाती है इंग्लिश और जीके, ठीक है। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 75 की इंग्लिश और 75 का जीके। तो ये 150 में से मैंने आपकी कट ऑफ बताई है, 150 में से है कट ऑफ आपकी, ठीक है। अभी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, और आपका कितना मार्क्स बन रहा है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।